मीडिया में जो एंकर हैं उनकी बेचैनी, आपने अंजना ओम कश्यप का ट्वीट देखा, उनके वीडियोज देखे, आपने चित्रा त्रिपाठी का ट्वीट देखा, आपने शेखर गुप्ता का वीडियो देखा। ये तमाम लोग लगातार आप जो है ये सब जाति जनगणना के खिलाफ हैं। क्यों हैं? क्योंकि कास्ट हायरार्की में ये टॉप पे बैठे हुए हैं और इनको जो प्रिविलेज मिला हुआ है जाति के हिसाब से, जाति जनगणना उसको चैलेंज कर रहा है। उनको लगता है कोई यादव है तो दूध दूहना चाहिए, भैंस चराना चाहिए। अब यादव कुलपति बन के क्या करेगा? समझिए, इनकी ये मानसिकता है। कोयरी कुर्मी है, सब्जी उगाओ, सब्जी बेचो। कोयरी कुर्मी जो है प्रोफेसर बन के क्या करेगा? तेली जो है बनिया तेली जो है, घांची जो है, वो तेल चुलाए, तेल बेचे। सुप्रीम कोर्ट का जज बन के वो क्या करेगा? आप समझ रहे हैं? ये जो उस मानसिकता के लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो जाति जनगणना के खिलाफ हैं। जिनके सामने कोई यादव, कोई कुर्मी, कोई चमार, कोई दुसार, मेहतर, जाटव कोई कुर्सी पर नहीं बैठा है, नंगे पांव चला है, खाट पे नहीं बैठा है, उनको लगता है कि जाति जनगणना हो जाएगी, ये सब अपना हक अधिकार मांगेगा और तमाम सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में आरक्षण पा जाएगा। अब मामला अब सिर्फ सरकारी नौकरियों का नहीं है, सरकारी नौकरी तो ये खा गए, अब हमको हर जगह आरक्षण चाहिए। तमाम जितने भी इस देश के संसाधन हैं, चाहे कोई कोल माइंस हो, चाहे कोई खदान हो, चाहे कोई मॉल हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, हर जगह आरक्षण चाहिए। क्योंकि वो जहां अगर कोई कोल माइंस है, देश का संसाधन है और देश के संसाधन पे किसी जाति विशेष का हक हो नहीं सकता। देश के संसाधन पे जितना हक सवर्णों का है उतना हक चमारों का है, मुसरों का है, मेहतरों का है, आदिवासियों का है, मुसलमानों का है। इस देश के हर नागरिक का बराबर का हक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। यह जो वर्चस्व है इसको तोड़ने के लिए जाति जनगणना है और नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि जिस तरह से उन्होंने जाति जनगणना की घोषणा की है, 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 15 लाख रुपए खाते मांगे, तमाम तरह की जुमलेबाजी से अलग जाति जनगणना को सीरियस तरीके से कराना होगा। क्योंकि स्वघोषित ओबीसी मोदी जी के लिए हम मौका है साबित करने का कि वह सच्चे मायने में वह ओबीसी के हितैषी और ओबीसी की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना का मुद्दा आज से नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी ने लगभग 3 दशक पहले से जो है जाति जनगणना का सवाल उठाया। रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, ये दोनों तो दुनिया में भी नहीं रहे। इन लोगों ने जाति जनगणना के मुद्दे पर संसद तक बंद कराया। तो जाति जनगणना का मुद्दा उसके बावजूद राजनीतिक मुद्दा नहीं था, सामाजिक मुद्दा था। सामाजिक मुद्दे को संसद में लाया जा रहा था। 2024 के चुनाव में महागठबंधन ने, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने जाति जनगणना के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। उसका परिणाम भी दिखने लगा। परिणाम यह दिखने लगा, यह जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की राजनीति है, उस राजनीति का जवाब सोशल जस्टिस की राजनीति है। उस राजनीति का जवाब जो है यह जाति जनगणना है। ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहे, 1 दशक तक करते रहे, बावजूद इसको इनको जो है अयोध्या हारना पड़ा। इसका क्या मतलब है कि इनका जो पूरा जो सांप्रदायिकता का राजनीति है वो पूरी तरह फेल हो गया। और भारतीय राजनीति और भारत की राजनीति इस बात की गवाह है कि इस देश में कमंडल का जवाब हमेशा ही मंडल ने दिया है। ये हिंदुत्व की राजनीति इनके चरम पे है। ये तमाम इनका पूरा जो खेल है वो खेल एकदम एक्सट्रीम लेवल टच कर चुका है। आप बताइए, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, इनके तमाम मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू, चीफ CBI का चीफ हिंदू, तीनों सेना का सेनाध्यक्ष हिंदू, सब हिंदू। हिंदू राष्ट्र तो मोटा मोटी इनके हिसाब से बन ही गया ना। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी जो ये हिंदुत्व की राजनीति करती है, अयोध्या जैसे क्षेत्र से चुनाव हार जाती है। यह एक बड़ा संकेत है। दूसरा, जो सामाजिक न्याय की राजनीति की जो भूमि है वह है बिहार। अभी बिहार में चुनाव भी है। ये भारतीय जनता पार्टी को एक बात और ठीक से समझ में आ गई है कि इस देश के ओबीसी को अब आप दरी बिछवा के बहुत दिनों तक नहीं रख सकते। जो ओबीसी, इस देश का जो ओबीसी है, अब सामाजिक न्याय चाहता है।
इस देश का जो ओबीसी समाज है वो चाहता है कि आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले। सिर्फ ओबीसी चाहता है ना, ओबीसी को SC ST तो लगातार SC ST की तो गणना भी होती है। आप बताइए ना, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं ना गवाई जी, दलित बन रहा है, दलित पहले भी बना है। ओबीसी क्यों गायब है? ओबीसी का आबादी तो जाति के हिसाब से ज़्यादा है, ओबीसी गायब है। इसका मतलब है कि ओबीसी की ज़्यादा हकमारी हो रही है। ओबीसी कहीं है ही नहीं। जो पीएमओ ऑफिस है वहाँ के जब भी आरटीआई से आंकड़े निकल के आते हैं पीएमओ में ओबीसी नहीं, कहीं ओबीसी है ही नहीं। ओबीसी आप कहाँ मिलता है? तो मिलेगा रामधुन में ओबीसी मिलेगा, जो है मस्जिद पे लाउड स्पीकर में, वहाँ ओबीसी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी नहीं है, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में ओबीसी नहीं है, मीडिया में ओबीसी नहीं। आप समझ रहे हैं? तो ओबीसी समाज को लगातार हिंदुत्व के नाम पर जो है बहकाया गया, बहलाया गया और उनको हक अधिकार से वंचित रखा गया। दलित जातियां जो है, शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं, ये जातियां लगातार बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करती है। इस जाति ने संघर्ष किया, इस जाति की लड़ाई दूसरी रही, तो ये जाति अपना हक हर जगह ले लेती है। ओबीसी की समस्या का समाधान तब होगा जब इस देश में जाति जनगणना होगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना की तो घोषणा कर दी है, लेकिन क्या जाति जनगणना इलाज है? बिल्कुल नहीं। जाति जनगणना है कि आप किसी बीमारी को, जैसे डॉक्टर जो है डायग्नोस करता है, तो जाति जनगणना इस देश की जो सबसे बड़ी बीमारी है जातिवाद, उस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए जो है जाति जनगणना है। लेकिन उसका इलाज तब माना जाएगा जब जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होंगे और आबादी के हिसाब से सभी जातियों को भागीदारी मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। तब जाकर यह समझा जाएगा कि बीमारी का इलाज भी मुकम्मल दिशा में हो जाएगा। वो नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा तो कर दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन अगर फ्लैशबैक में जाएं तो भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चाल चरित्र में जाति जनगणना के खिलाफ है, जातिवाद को बढ़ावा देने वाली है। तो इनके लिए बड़ी मुश्किल है, सांप छुछुंदर वाली स्थिति है। काशीराम जी ने 85% बनाई थी, अब तो 90% हो चुकी है। तो काशीराम जी को नहीं पता थी? कांग्रेस के हाथ से मुद्दा चला गया है जनगणना वाला। नहीं, मुद्दा कांग्रेस के हाथ में कभी आ ही नहीं सकता। देखो, मुद्दा नहीं है ये बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ा मतलब ये जीवन मृत्यु की बात है ना। 100% रिजर्वेशन से वोट लेते रहो तुम, वोट तो किसी को मिलेंगे ही नहीं जब तक ये चुनाव मशीनों से हो रहा है। वोट तो 20% कटेंगे ही कटेंगे, वो तो ये तो अलग कहानी है। लेकिन जो बुनियादी बात ये है, मैं सभी नेताओं से करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा समझा दें कि इससे किसी भी ओबीसी समाज के हाथ में, किसी भी हमारे बहुजन समाज के हाथ में इस जनगणना कराने से कुछ चीज़ आ गई क्या? अनाउंसमेंट से आ गई जो पटाखे छोड़ रहे हैं? चुनाव जो हो रहा है, जाति गणना में फर्क नहीं पड़ेगा क्या फ़र्क पड़ेगा? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। किसको नहीं पता कि हमारी संख्या 90% है बिहार में? किसको नहीं पता? बिहार में तो ऑलरेडी हो नहीं चुकी है। बिहार में क्या होगा पता है ना? नौकरी मिली उसके एवज में, वो बताओ आप। ये है मुद्दा कि ये जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जब जनगणना हुए आज करीब 1-1.5 साल तो हो ही चुका है ना, कम से कम कितना टाइम हो गया, उसके फ़ायदे में उसकी वजह से एक नौकरी मिली हो ज़्यादा, तो वो बताओ मुझे। नौकरी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए हिस्सेदारी चाहिए, जो बिजनेस है उसमें हिस्सेदारी चाहिए। भाई जनगणना करा के होगा क्या? नौकरियों के लिए और रिजर्वेशन के लिए तो हो रही। रिजर्वेशन के रूप में हमारे हाथ में एक चीज़ नहीं आई और हम पटाखे बजाएं तो बजाते रहो। वही पटाखे बजाने का शौक है तो मुसलमानों का भी आरक्षण करेंगे। फिर वही बात, मुसलमानों का मैं क्या कह रहा हूँ? सबका आरक्षण, ब्राह्मणों का आरक्षण मैं बोल रहा हूँ 2.5% होगा। मैं लड़ूंगा सबसे ज़्यादा उनके लिए। 2.5% अगर हैं तो, अगर 1.5% है तो 1.5% के लिए मैं लड़ूंगा सबसे आगे जाके। राजपूत समाज के लिए मैं लड़ूंगा जाके कि इनका भाई 2% है, 2 कोई नहीं देगा तो उससे हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी है, देना पड़ेगा। 2% कह दो तो 50 ले रहे हैं ना। फिर वही बात, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 2% है, हम घर पे जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, मान्यवर ये रहा आपका 2%, ये रहा आपका 1.5%। आरक्षण को लेकर सर सबका कहना है कि आरक्षण जो SC ST OBC को हैंडीकैप बना देता है, तो इस पर सब क्या कहेंगे? मैं अभी तो उसके लिए कह रहा हूँ, इसको दंडनीय अपराध बनाना चाहिए। देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिशों में से एक साजिश है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही एग्जाम्पल ले लो आप, कितना दबाया, इतना सा मौका मिला ना, सिर्फ इतना सा, तो कहाँ से कहाँ पहुँचता है आदमी। जिस व्यक्ति को, अगर हम 100 मीटर की रेस में, बहुत बार समझा चुका हूँ इस बात को, 100 मीटर की रेस में हमारे लोग जो शुरू करते हैं ना, वो शुरू करते हैं 50, 60, 70, 80 मीटर पीछे से, और फिर ऑलमोस्ट
हम लोग 5 मीटर पीछे होते हैं जब 100 मीटर की रेस होती है, तो हम डबल, कम से कम दुगना कैपेबल हैं हम, कम से कम दुगना, क्योंकि हमारी रेस ही हम पीछे से शुरू करते हैं ना। फिर भी हम ऑलमोस्ट बराबर, क्योंकि इसमें भी सर्वे हो चुके हैं ना, 5% का सिर्फ फ़र्क होता है ओबीसी और ये जो कट ऑफ मार्क्स है ना, उसमें 2.5% या 5% का फ़र्क होता है। और पीछे हम कहाँ से शुरू करते हैं? 100% पीछे से शुरू करते हैं। लेकिन जब से ऐलान हुआ है टीवी एंकरों में मातम सा छाया हुआ है, बहुत परेशान है बेचारे। नहीं, बिल्कुल परेशान होने की बात है। अगर आप जैसे लोग अगर टेलीविज़न पे चले जाओगे, मतलब फिर ये नज़र कहाँ आएंगे, मुझे यही बता दो। चलो, आप अकेले हो और आपकी क्या परफॉर्मेंस है? दूरदृष्टि नजर आ रही है क्या उनको? दूरदृष्टि तो उनकी हमेशा है, चोरी करने में, डकैती करने में, लूटमार करने में, धोखाधड़ी करने में हमेशा से दूरदृष्टि है। कब से नहीं है? लंबे टाइम से है। आप लोग अगर चले जाओगे टेलीविजन पे तो मुझे नहीं लगता कोई भी जिनके आप नाम लेते हो तरह तरह के लोगों के, वो आपके सामने टिक पाएंगे इतना सा भी। आज आपने अपने छोटे छोटे फ़ोन से उन्हें को हरा दिया। तो आप देश में जातिवाद फैलाना चाहते हैं इसका? जातिवाद, देखिए जातिवाद में क्या बुराई क्या है, मुझे ये बताओ। फैलाने में क्या बुराई है? जातिवाद बुराई है ही नहीं। फिर आप वही बात करते हो, जाति के नाम पे भेदभाव करना बुराई है। आप किसी भी जाति को बिलोंग करते हो, आप अच्छे हो, आप ताकतवर हो, आप बढ़िया हो, आप ईमानदार हो, अगर ये कहा जाएगा कि ये जाति के लोग जो हैं, जैसे ये बकवास अभी भी कर रहे हैं। तो राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं आप, जाति पूछ रहे हो जी, क्या जाति है तुम्हारी बताओ? मैं पूछ कर रहा हूँ, और क्या सबको करवाना? अपनी जाति, जनगणना करवा के किसको जाति को पिछवा रहे हो? भारत में किसको किसकी जाति नहीं पता? हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देने के। पहले आप मुझे ये बताओ, भारत में किसको किसकी जाति नहीं पता? सबको सबकी पता है। ये प्रॉब्लम है कि ये जाति के लोग जो हैं कम अक्लमंद हैं, ये छोटे हैं, ये काम कर सकते हैं, ये काम के बेसिस पे आदमी बड़ा छोटा होता है। कौन से काम के बेसिस, कौन सा काम छोटा है मोदी जी बताओ ज़रा? हम तो हिंदू राष्ट्र बनने देंगे ही नहीं ना। हम क्या मना थोड़ी कर रहे हैं, मैं इसको मना थोड़ी कर रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल कतई नहीं बन सकेगा। ये जो सपने ले रहे हैं लोग, ये तिहाड़ जेलों में और जेलों में मिलने वाले हैं जल्दी, और लंबे टाइम तक वहाँ आराम से बढ़िया सा एसी वेसी लगवा देंगे हम इन लोगों के लिए, जेलों में रह के सपने लेंगे। जेल में भी एसी दोगे, बाहर भी नहीं, हाँ देखो, जब बहुजनों का राज आएगा तो जेलों में एसी ही होगी। ये बहुजनों के राज के टाइम की बात कर रहा हूँ। ये लोग जेल में होंगे मगर जेलों में व्यवस्था बढ़िया करा के देंगे।